फिर आइए रेंज पर। अब रेंज क्या होती है? डोमेन निकाल लिया आपने। रेंज होती है वैल्यूज ऑफ वाई, सेट ऑफ वैल्यूज ऑफ वाई और एफ एक्स फॉर वेरियस वैल्यूज ऑफ एक्स एज डोमेन। तो जो भी डोमेन की वैल्यूज होंगी वो आप पुट करोगे, तो जो आपको y की वैल्यूज मिलने वाली हैं, तो जो y की वैल्यूज हैं आपकी, जो आपके आउटपुट्स हैं, और ये जो x है आपका, x आपका क्या है? x आपका इनपुट है, ये आपका इनपुट है। जो भी आपके आउटपुट्स हैं उनको हम बोलते हैं रेंज। सेट ऑफ वैल्यूज ऑफ y और एफ एक्स for various values of x as domain is called range of the function. So just like domain, range को भी हम करेंगे 3 पार्ट में। तो रेंज निकालने का मेथड 1, कब अप्लाई होगा ये? जब आपका डोमेन, when domain is natural number, whole number, integer, नेचुरल नंबर, होल नंबर, इंटीजर और फाइनाइट सेट। तो नेचुरल नंबर, होल नंबर, इंटीजर और फाइनाइट सेट, तब इस मेथड को यूज करेंगे आप। तो गेट रेंज बाय सिंपल सब्स्टिट्यूशन। ये आपका इजीएस्ट मेथड है। अगर किसी क्वेश्चन में आपको ये दिया हुआ है कि फंक्शन हमारा n to r है और एफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर है, तो इस केस में रेंज क्या होगी? कैन एनीवन टेल बाय सीइंग द थ्योरी ऊपर? गेट रेंज बाय सिंपल सब्स्टिट्यूशन। डोमेन पता है आपको, इनपुट्स आर नोन, रूल इज नोन, इनपुट इज नोन, रूल इज नोन। क्या आंसर आएंगे? जल्दी बोलिए, क्या आंसर आएंगे? नेचुरल नंबर्स। नहीं, नेचुरल नंबर्स क्या? विल टू विल बी देयर। 2 आएगा क्या? 3 आएगा क्या? नो सर। स्क्वायर्स ऑफ नेचुरल नंबर। 1, 4, स्क्वायर्स ऑफ 9, नेचुरल नंबर। 16, दिस। वही लिखना है आपको, ऐसे लिखना है। आपकी रेंज इस टाइप की होगी, स्क्वायर्स मिलेंगे आपको। तो आपको पुट करने हैं कुछ नंबर्स एंड देन जस्ट शो इट। एफ आपका W to R है और एफ एक्स इक्वल टू एक्स क्यूब है। तो क्या आएगी रेंज? 1, 8, 27, 64। 0 ही तो आएगा, 0 आएगा ना, W है। 0 पे 0, 1 यस सर। पे 1, 2 पर 8, 3 पे 27, 4 पे 64 एंड सो ऑन। ये आ गई रेंज। नंबर 3, थर्ड केस क्या था? इंटीजर। अगर इंटीजर है आपका डोमेन और आपको दिया हुआ है लेट से x की पावर 3 ले लेते हैं, तो क्या आएगा? 0 आएगा, प्लस माइनस 1 आएगा,
प्लस माइनस 8 आएगा, प्लस माइनस 27 आएगा, प्लस माइनस 64 आएगा, एंड सो ऑन। और लास्ट में लिखा है फाइनाइट सेट। अगर एक ऐसा हो 1 2 3 कॉमा आर और एफ एक्स इक्वल टू एक्स की पावर 4 हो, तो आपको दिख रहा है कि केवल 3 एलिमेंट हैं डोमेन के अंदर, तो 3 ही आंसर आएंगे आपके रेंज के अंदर, 1 16 एंड 81। तो इन 4 केस के अंदर याद रखिए, केवल इन 4 केस के अंदर आप निकालोगे रेंज बाय सिंपल सब्स्टिट्यूशन। तो चारों एग्जांपल ले लिया है, वन एग्जांपल ऑफ n, वन फॉर w, वन फॉर i, वन फॉर फाइनाइट सेट। Now, method number 2. Simple observation. Example 1. fx equal to x square. सबसे पहले आपने डोमेन निकाला बाय ऑब्जर्वेशन, जो कि r आया। अब आपको सोचना है रेंज के बारे में। जब आप डोमेन को इसके अंदर रखोगे तो क्या आंसर्स मिलेंगे आपको, कैसे आंसर्स आएंगे? तो रेंज आपको दिख रही है यहाँ पे बाय ऑब्जर्वेशन। बताइए सोच के मुझे। बताइए, आंसर कभी भी 0 आएगा क्या? आपका y 0 आ सकता है कि नहीं? क्या दिक्कत है? इज इट सो टफ कि एक्स स्क्वायर की वैल्यू 0 हो सकती है कि नहीं? अगर डोमेन रियल नंबर यस हो सकती है। नेगेटिव हो सकती है यस क्या? सर। नेगेटिव हो सकती है क्या? नो सर। तो नेगेटिव नहीं हो सकती, 0 हो सकती है, पॉजिटिव हो सकती है, वो सिंपल सी बात है। तो हमारा आंसर कुछ भी आ होल सकता है। नंबर। होल नंबर क्यों आएगा? डेसिमल नहीं आ सकता। डोमेन यस इज सर। डोमेन इज रियल नंबर, अंडरस्टैंड। डोमेन रियल नंबर है इसका। किसी भी x के लिए y आएगा, ये हमने सीखा था ना डोमेन के अंदर। एक्स स्क्वायर फंक्शन के लिए किसी भी x के लिए y आएगा, अंडरस्टैंड दिस। किसी भी x के लिए, इसका मतलब x तो कुछ भी हो सकता है, ये तो डोमेन हो गया हमारा। पर जब आप पुट करोगे उसके अंदर, तो खाली ये समझना है आपको, आंसर कुछ भी आ सकता है लेकिन नेगेटिव नहीं आएगा। आंसर कुछ भी आ सकता है लेकिन नेगेटिव नहीं आएगा, बिकॉज स्क्वायर है। सिमिलरली मॉड फंक्शन में डोमेन इज रियल नंबर बाय ऑब्जर्वेशन, और आंसर क्या आएगा? मॉडस फंक्शन का आंसर कभी भी नेगेटिव नहीं होता है, हमने सीखा था। यहाँ पे आर आएगा और यहाँ नेगेटिव लगा हुआ है, देखो। इसका मतलब हमारे आंसर कैसे आएंगे? या तो 0 आएगा, माइनस इन्फिनिटी। यस, या 0 आएगा या नेगेटिव आएगा। अगेन हियर, या आंसर आपका 0 आएगा या फिर नेगेटिव आएगा। तो यहाँ पे दिख रहा है आपको पॉजिटिव आंसर्स, पॉजिटिव आंसर्स।
सेम यहाँ पर, यहाँ दिख रहा है आपको नेगेटिव आंसर्स आएंगे सारे, यहाँ भी आपके नेगेटिव आंसर्स आएंगे। तो इट इज व्हाट, इट इज प्योर ऑब्जर्वेशन जिसके थ्रू आप अपना आंसर निकाल रहे हो। दैट इज योर मेथड नंबर 2। एक्सक्यूज मी सर, बोलिए। सर आपने इन्फिनिटी के बाद और उससे पहले कर्व ब्रैकेट क्यों लगाया है? वो भी तो इंक्लूड होंगे। x इक्वल टू इंफिनिटी, क्या होता है? इंफिनिटी कोई नंबर होता है? कैन यू से इंफिनिटी कितना होता है? नो सर। तो एनी नंबर इज नेवर इक्वल टू इंफिनिटी, अंडरस्टैंड इट। कोई भी ओके नंबर सर। इंफिनिटी को इंक्लूड नहीं कर सकता, बिकॉज इंफिनिटी जो नंबर है हमारा, उसे हम क्या बोलते हैं? इंफिनिटी इज कॉल्ड नॉट डिफाइंड। ओके सर। आप कभी बोल नहीं सकते मेरे पास इनफाइनाइट मनी है, बिकॉज इनफाइनाइट तो फिर कुछ होता नहीं है ना। 1 लाख, 1 करोड़, 10 करोड़ इज फाइन, वो नंबर है, फाइनाइट नंबर है। बट इनफाइनाइट का मतलब एंडलेस जा रहे हो आप, है ना? तो उसको कभी भी हम यस इंक्लूड नहीं, सर। कभी भी इसको इंक्लूड नहीं करते हैं, इसीलिए। ओके सर, थैंक यू। नाउ हमारा लास्ट और सबसे इंपॉर्टेंट मेथड है, मोस्ट इंपॉर्टेंट मेथड फॉर रेंज, मेथड नंबर 3। इट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट बिकॉज सबसे ज्यादा यूज होगा। इसमें हम इन्वर्ट करते हैं, इन्वर्ट x इन टर्म्स ऑफ y। अब देखिए बहुत सिंपल सा रूल है, अगर आपको मेथड 1, आपको दिख रहा है कि मेथड 1 अप्लाई नहीं हो रहा है, क्योंकि मेथड 1 किसके लिए अप्लाई होगा? केवल w, n और आपका i और फाइनाइट के लिए अप्लाई होगा। तो मेथड 1 अप्लाई नहीं हो रहा, मेथड 2 भी आपको दिख रहा है कि अप्लाई नहीं हो रहा बाय ऑब्जर्वेशन। तो आप सीधे थर्ड मेथड पे आ जाओगे, और थर्ड मेथड क्या कहता है कि उसमें x को आपको इन्वर्ट करना है इन टर्म्स ऑफ y। कैसे? एग्जाम्पल 1, एक फंक्शन है f(x) इक्वल टू x अपॉन x माइनस 2। कैन यू टेल मी डोमेन कितना है इसका? नॉट इक्वल टू 2। r माइनस 2 इज द डोमेन। अब हमको रेंज निकालनी है इसकी। कैसे निकालेंगे रेंज? y इक्वल टू x अपॉन x माइनस 2। हेडिंग क्या है? इन्वर्ट x इन टर्म्स ऑफ y। अभी लिखा हुआ है y इन टर्म्स ऑफ x, आपको उल्टा करना है। आपको x को लाना है लेफ्ट में, y को ले जाना है राइट में। कैसे करेंगे? बाय क्रॉस मल्टीप्लाइंग। और x को लाना है लेफ्ट में, मतलब x के टर्म्स लेके जाएंगे लेफ्ट में, और y के टर्म्स लेके जाएंगे राइट में। 2y, इसको बोलते हैं इन्वर्ट करना। अंडरस्टैंड दिस, ये इसको बोला जाता है इन्वर्ट करना। ये फंक्शन था हमारा, हमने इसको इन्वर्ट कर दिया x इन टर्म्स ऑफ y। और अब आपको समझ में आ रहा होगा कि जो y माइनस 1 है वो 0 नहीं हो सकता, तो y हमारा 1 नहीं हो सकता। और y क्या होता है? y होता है रेंज। तो रेंज क्या हो गई हमारी? एनी रियल नंबर एक्सेप्ट 1। यस सर। अब आई विल आस्क यू एंड यू विल आंसर। देखिए दिस क्वेश्चन, बताइए ऋषभ, व्हाट इज डोमेन? यस ऋषभ बताइए, डोमेन क्या है? सर पता नहीं। क्यों लेट आए हैं आप क्लास के अंदर? यस सर। वेरी बैड, बहुत लेट आप लगातार लेट आ रहे हैं क्लास में, ऑलमोस्ट इन एवरी क्लास। जब मैं क्लास स्टार्ट करता हूं तो आप होते नहीं अटेंडेंस मार्क करने में।
आस्था, यस सर। बताइए डोमेन क्या है इसका? सोचिए, तीन में एक्स। एक्स डोमेन कोई सेट होता है, एक्स तो नाम है उसका। यस। एक्स की वैल्यूज क्या हो सकती हैं इसके अंदर? डोमेन क्या होता है? सेट ऑफ वैल्यूज ऑफ एक्स। एक्स क्या क्या हो सकता है यस इसके सर। अंदर? हमने 3 मेथड सीखे हैं ना, ऑब्जर्वेशन, फ्रैक्शन और स्क्वायर रूट। तो क्या ये फ्रैक्शन है? क्या ये स्क्वायर रूट है? नो सर। व्हाट इज लेफ्ट? ओनली ऑब्जर्वेशन इज लेफ्ट। ऑब्जर्वेशन। तो एक्स की वैल्यू क्या हो सकती है इस केस में, जिससे आपको आंसर मिल जाए? सोचिए, इट्स वेरी सर सिंपल। होल नंबर्स। होल नंबर हो सकती है, मतलब इट कैन नॉट बी -1, इट कैन नॉट बी 1.2, सर यस सर, इंटीजर्स। इट कैन नॉट बी √2। सर रियल नंबर्स, यस, फ्रैक्शनल नंबर। बहुत बहुत सिंपल सी बात है। रियल नंबर्स कुछ भी पुट करोगे आप, आपको आंसर मिल जाएगा। बहुत सिंपल सी बात है ये। आपको भी सोचना है माइंड में अपने कि क्या मैं यस सर। पुट करूंगी नेचुरल नंबर तो आंसर मिलेगा, तो यस। क्या मैं पुट करूंगी इंटीजर्स, आंसर मिलेगा, यस। रैशनल नंबर, यस। इरेशनल नंबर, यस। सबसे आंसर मिलेगा। डोमेन क्या हो गया? डोमेन हो गया, सिंपल सी बात है, रियल नंबर। दैट्स इट, कुछ नहीं करना है, प्योर ऑब्जर्वेशन। आकाश, रेंज। सर 0 to infinity। -∞ to 0, नेगेटिव आंसर मिलेंगे, बिकॉज माइनस साइन दिख रहा है आपको, तो यू विल गेट द नेगेटिव आंसर्स, या जीरो मिलेगा आपको। तो आइदर जीरो और नेगेटिव आंसर्स। सिंपल सी बात है। तो इस वाले क्वेश्चन में यू आर गेटिंग बोथ द पार्ट्स थ्रू ऑब्जर्वेशन, फर्स्ट पार्ट एज वेल एज सेकेंड पार्ट। अब इस वाले क्वेश्चन को आप करिए कौन से वाले मेथड से? स्क्वायर रूट वाले मेथड से। एंड टेल मी व्हाट इज डोमेन। सॉल्व करिए इसको आप कॉपी में अपनी। मैंने एग्जांपल कराया है ऐसा वाला। -3 क्या आएगा? -3 to 3 चेक करिए कॉपी अपनी। मैंने सेम एग्जांपल कराया हुआ है, वहां 9 की जगह 4 लिखवाया था मैंने आपको, उसको देखिए कॉपी के अंदर, बिल्कुल सेम एग्जांपल है। और अब इसका रेंज इंपॉर्टेंट है, याद रखिए, इस वाले पार्ट का रेंज इंपॉर्टेंट है। क्यों इंपॉर्टेंट है बताइए? रेंज कैसे निकाल सकते हैं? आर यू गेटिंग इट थ्रू ऑब्जर्वेशन? देखिए, जो मैंने लिखवाया ना, बहुत ही सिंपल कर दिया है मैंने। मेथड का नाम लिखवा के आपको, बुक में ऐसे नहीं दिया होगा, ना ही स्कूल में पढ़ाएंगे आपको ऐसे। उससे फायदा क्या होगा आपको? यू कैन रिकॉल इन योर माइंड, कैन आई डू दिस, कैन आई डू दिस, और कैन आई डू दिस। उसी से क्लियर हो जाएगा आपको। 3 मेथड रेंज के हैं, 3 ही डोमेन के हैं। अब मुझे रेंज निकालनी है, तो एम आई गेटिंग इट थ्रू ऑब्जर्वेशन? मिल रहा है क्या मुझे? बताइए, देखते मिल रहा है मुझे रेंज क्या? बड़े आराम से। जल्दी बोलिए, नहीं मिल रहा? नो सर। और सेकंड क्या था? WN, क्या मेरा डोमेन उस टाइप का है? होल नंबर, नेचुरल नंबर, इंटीजर्स, ये फाइनाइट सेट, ऐसा डोमेन है क्या मेरे पास? नो सर। नो। दैट मींस मेथड 1 यूज नहीं होगा, मेथड 2 भी यूज नहीं होगा। मैंने क्या बोला था आपको? सबसे इंपॉर्टेंट मेथड कौन सा है हमारा? मेथड नंबर 3, इन्वर्ट। इन्वर्ट करने वाला मेथड। तो इन्वर्ट करिए अब, y इक्वल टू √9 - x²। दिखाइए मुझे इन्वर्ट करके क्या आएगा।
स्क्वायर ही करना है बस। हो गया इन्वर्ट, ये हो गया इन्वर्ट। देखिए अब क्या करना है आपको इसके अंदर, बताइए। 9 9 minus 4 square is 9 not minus 5 will be more or equal to 0. और इक्वल टू 0, तो y स्क्वायर इज कमिंग एज लेस और इक्वल टू 9, तो y आपका आ रहा है -3 से 3 के बीच में। बट क्या ये सही आंसर है? मैंने कहा ना ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इट्स इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। बट फॉर स्क्वायर रूट फंक्शंस y should always be more or equal to 0। क्यों है मैं आपको बताता हूं अभी। तो उसको लिख लीजिए पहले, देन आई विल एक्सप्लेन दिस स्टेप। रेंज आपकी आएगी 0 to 3। ये मैंने पूरा मेथड आपको एक्सप्लेन कर दिया है। पहले आप इन्वर्ट करोगे, सबसे पहला काम ये 3 स्टेप आप इन्वर्ट करोगे, ये हो गया। उसके बाद ये रूट के अंदर है, रूट के अंदर का पार्ट हमेशा पॉजिटिव होना चाहिए, ये आपका आंसर आ जाएगा -3। फिर एक फाइनल स्टेप लिखोगे आप, स्क्वायर रूट फंक्शन का जो y होता है वो हमेशा पॉजिटिव होता है, इसीलिए आपका आंसर 0 से 3 के बीच में आएगा। रेंज विल बी 0 to 3। फर्स्ट नोट इट डाउन, देन आई विल एक्सप्लेन दिस स्टेप। ठीक है, नोट कर लिया आप लोगों ने? Yes, sir. अब जरा समझिए स्टेप को। मैंने क्यों बोला कि स्क्वायर रूट फंक्शन का y हमेशा पॉजिटिव होता है, 0 से बड़ा होता है। देखिए जरा ध्यान से देखिए, इट्स वेरी लॉजिकल, यू विल अंडरस्टैंड इट। ये a है आपका, ये b है, और फंक्शन है हमारा √9 - x²। मैंने पुट किया 0, तो कैन माई आंसर बी 3n - 3? Yes, sir. बताइए कितने लोग यस बोल रहे हैं, कितने लोग नो बोल रहे हैं इस वाले पार्ट को? अगर मेरा आंसर 3 और -3 आता है तो क्या ये फंक्शन है? 0, 3 and 0 - 3। रिकॉल द डेफिनेशन ऑफ फंक्शन, रिकॉल करिए। No, sir. No, sir. One input cannot have 2 images। सीखा था ना हमने। तो अगर आप 2 आंसर लेके चलेंगे एक के लिए, तो आपका वो जो फंक्शन है वो फंक्शन ही नहीं रहेगा एज पर डेफिनेशन ऑफ फंक्शन। तो हमेशा पॉजिटिव रूट ही लिया जाता है इसके अंदर। 0 का आंसर 3 ही आएगा। तो अगर आप दोनों रूट लोगे +-3 0 के ऊपर, तो ये फंक्शन नहीं रहेगा। ये याद रखना है आपको। इट विल हैपन एवरी टाइम इन स्क्वायर रूट फंक्शन। ये हमेशा होगा इन स्क्वायर रूट फंक्शन में। ऐसे ही आप x को पुट करोगे, अगर √5 आपने पुट किया √5,
तो 4 आएगा। अगर आप बोलते हो +2 एंड -2 तो यू कैन सी गलत हो गया। तो आपको लेना है खाली +2 नॉट -2। दैट इज द रीजन कि स्क्वायर रूट फंक्शन हमेशा पॉजिटिव होता है, बिकॉज अगर हम दो वैल्यू कंसीडर करेंगे तो वो फंक्शन ही नहीं रहेगा। अंडरस्टैंड दिस। अब आइए क्वेश्चन नंबर 5 पर। आकांक्षा, 5th का फर्स्ट पार्ट, टेल मी द डोमेन। So question number 5 का फिफ्थ part. का फर्स्ट पार्ट, व्हाट इज डोमेन? So minus infinity to comma 2. 2. How is it 2? Domain means inputs. Sure. सोचिए, डोमेन पूछा है, मैं डोमेन बोल रहा हूं, नॉट रेंज। हर्षित, डोमेन। सर तो अयान, डोमेन। Real numbers. रियल नंबर्स। हीवन, डोमेन। So R. और ईशानी, डोमेन। The natural numbers. नेचुरल नंबर तो कहीं लिखा ही नहीं है, नेचुरल नंबर कैसे हो जाएगा? So more than 0. जयदीप, Sir, real numbers. केयूर, Real numbers. नो, ऑल आर रॉन्ग। प्रियांशी, Can I tell you? हाँ प्रियांशी बोलिए, आपकी आवाज नहीं आई। Sir, this is Suhani. असवानी बोलिए। Sir, 0, infinity. 0, इन्फिनिटी क्लियर दिया हुआ है आपको, आप क्या लिख रहे हो? क्वेश्चन में दिया हुआ है रियल नंबर, बट कैसा रियल नंबर? मोर देन 0। क्वेश्चन में गिवन है, तब भी आंसर नहीं दे पा रहे हो आप। x दिया हुआ है, सेकंड पार्ट में भी देखो x दिया हुआ है, अंडरस्टैंड, लिखा हुआ है। सेकंड पार्ट का डोमेन r है, थर्ड पार्ट का डोमेन भी दिया हुआ है, अंडरस्टैंड, डोंट बी कंफ्यूज्ड। तीनों में डोमेन दिया हुआ है आपको। लास्ट क्वेश्चन में डोमेन नहीं दिया हुआ था, देखो यहाँ पे कुछ नहीं दिया हुआ था, इस जगह कुछ नहीं दिया हुआ था आपको, यहाँ तो क्लियर दिया हुआ है डोमेन। अब रेंज की बात कर लेते हैं। अब देखो इजीएस्ट रेंज है इसमें थर्ड पार्ट की। बताइए आकांक्षा फिर से, थर्ड पार्ट की रेंज। So R ही होगा। आ रही रहेगी, बिकॉज जो आप पुट करने वाले हो वही आपका आंसर आने वाला है। वेरी क्लियरली इट इज आर। नाउ फर्स्ट पार्ट, ऋषभ या ऋषभ, समृद्धि, आप बताइए फर्स्ट पार्ट का रेंज, 2 - 3x का रेंज। फर्स्ट पार्ट का रेंज आपको निकालना पड़ेगा। सोचिए, बाय ऑब्जर्वेशन, नॉट गेटिंग, जो हमारा मेथड 1 है उससे नहीं आ रहा, तो हमारा मेन मेथड क्या था रेंज निकालने का? Substitution. नो, सब्स्टिट्यूशन कब था? जब डोमेन आपका NWI है तब करना है सब्स्टिट्यूट। यहाँ तो डोमेन आपका कुछ और है ना। बहुत ही क्लियर याद रखिए, तीन ही मेथड तो है हमारे पास। रेंज निकालने के 3 मेथड कौन से हैं? एक तो NWI वाला मेथड है, ये वाला है सब्स्टिट्यूशन वाला, इसमें करना होता है सब्स्टिट्यूशन, इसके अंदर ये तो अप्लाई नहीं होगा। सेकंड ऑब्जर्वेशन है,
ये भी अप्लाई नहीं होगा। जब दोनों अप्लाई नहीं होंगे तो कौन सा अप्लाई होगा? Invert x into y. इन्वर्ट एक्स इंटू वाई, सिंपल सी बात है। तो इन्वर्ट करिए इसको, y इक्वल टू 2 माइनस 3x कर दिया आपने, 3x आ गया लेफ्ट में, y चला गया राइट में, x इक्वल टू 2 माइनस वाई अपॉन 3। यहां से कुछ हमको आइडिया आ रहा है? नहीं आ रहा है, लेकिन जैसे ही आप इस पार्ट को क्लब करते हो, x कितना है? मोर देन 0 दिया हुआ है आपको, इट इज गिवन। तो इन्वर्ट कर लिया आपने, इन्वर्ट करके जो चीज गिवन है उसको यूज कर लो। तो 2 माइनस वाई इज मोर देन 0 एंड y इज लेस देन 2। तो क्या आ गया हमारा रेंज? रेंज आ गया हमारा माइनस इन्फानाइट टू माइनस इन्फिनिटी 2। यस, नोट करिए इसको, याद रखिए इन्वर्ट करना है आपको, सबसे ज्यादा फोकस करना है आपको इन्वर्ट करने के ऊपर। इन्वर्ट करिए, इन्वर्ट करके x हमारा मोर देन 0 है, उसको यूज कर लीजिए, यू विल गेट योर आंसर। बिल्कुल ऐसे ही जो आपका सेकंड पार्ट है, y इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 2, इन्वर्ट कर लीजिए, एक्स स्क्वायर इज y माइनस 2, x इक्वल टू अंडर रूट ऑफ y माइनस 2। क्या हो जाएगा इसके बाद? अंडर रूट ऑफ y माइनस 2, तो y माइनस 2 विल बी मोर और इक्वल टू 2। यस, 0। यस, तो रेंज आ जाएगा हमारा 2 टू इंफिनिटी। याद रखिए सबसे ज्यादा फोकस करना है आपको इन्वर्ट वाले मेथड के ऊपर। ये भी देखो इन्वर्ट से हुआ है, प्रीवियस भी आपका इन्वर्ट से हुआ था, तो इसमें थोड़ा प्रैक्टिस करना पड़ेगा आपको। बाकी चैप्टर इजी है, मैंने कहा था आपसे कि मेन पार्ट जो है इस चैप्टर के अंदर, दैट इज फाइंडिंग डोमेन एंड रेंज। So that completes your exercise। फिफ्थ क्वेश्चन के सारे पार्ट हो गए हमारे, सेकंड क्वेश्चन के दोनों पार्ट हो गए। लेट अस मूव टू फाइनल एक्सरसाइज। ये हमने कर लिया, ये हमने कर लिया। अब ये क्वेश्चंस करने हैं हमको, दीज 4 क्वेश्चंस ये करने हैं, और ये सब कर लिए हमने, और फिर हमको एक लास्ट में 12 क्वेश्चन करना है। देखिए जल्दी से देखिए, ये तो बड़ा आसान है, खाली डोमेन निकालना है आपको, तो जल्दी से कर देते हैं इसको। जब फ्रैक्शन आप फैक्टराइज करोगे, एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1, और आपका डिनोमिनेटर का फैक्टराइजेशन आ जाएगा x माइनस 6 इंटू एक्स माइनस 2। तो क्या आ जाएगा डोमेन? जल्दी बोलिए देख के इसको। We have done a similar question. R minus 6,2. तो r minus 6 and 2। Yes, 2 and 6 नहीं हो सकते, तो ये आपका बस 2 स्टेप का क्वेश्चन है। दिस इज डन। ये क्वेश्चन बहुत ही इजी है। फिफ्थ क्वेश्चन, डोमेन और रेंज दोनों ही मिल रहे हैं आपको थ्रू ऑब्जर्वेशन। जल्दी बोलिए कोई भी जना, बहुत जल्दी। डोमेन एंड रेंज दोनों ही मिल रहे हैं आपको थ्रू ऑब्जर्वेशन। क्या एक्सपोर्ट कर सकते हैं इसके अंदर जिससे आपको आंसर आ जाए? जल्दी बोलिए। व्हाट एक्स कैन बी पुट? एनी रियल नंबर। तो r और मॉड फंक्शन है, जो भी आंसर आएगा वो कैसा आएगा? पॉजिटिव।
या तो 0 आएगा 0 to infinity. या पॉजिटिव आएगा. यस, खत्म. वी आर गेटिंग बोथ द पार्ट्स थ्रू प्योर ऑब्जर्वेशन. इन दिस केस वी कैन पुट एनी वैल्यू ऑफ x, जिससे आपको y मिल जाएगा. डोमेन हो गया रियल नंबर, और जो आउटपुट्स हैं हमारे वो या तो 0 आएंगे या पॉजिटिव आएंगे. रेंज हो गई हमारी 0 टू इंफिनिटी. इसका डोमेन बताइए जल्दी से हमारा. वी हैव डन अ क्वेश्चन लाइक दिस. एक स्टेप में डोमेन आएगा इसका. स्क्वायर रूट फंक्शन है, हमने सीखा था कैसे निकालते हैं डोमेन. Domain would be more or equal to 1. डोमेन विल बी मोर इक्वल टू 1. इसको हम लिखेंगे इंटरवल फॉर्म में एज 1 टू इंफिनिटी. तो डोमेन आ गया आपका 1 टू इंफिनिटी. अब रेंज कैसे निकालेंगे इस केस में. तो इन्वर्ट वाले मेथड से. इन्वर्ट करेंगे. y इक्वल टू रूट एक्स माइनस 1, वाई स्क्वायर इक्वल टू एक्स माइनस 1, x इक्वल टू वाई स्क्वायर प्लस 1. लेकिन वाई स्क्वायर प्लस 1 क्या है. x क्या है हमारा. x इज मोर देन 1. x हमारा मोर देन 1 है. तो वाई स्क्वायर इज मोर More देन than 0. मोर देन 0. तो मोर देन 0 का मतलब नेगेटिव तो हो नहीं सकता. हमें मालूम है कि स्क्वायर रूट फंक्शन नेगेटिव नहीं होता है. तो क्या हो गया भाई. 1 to infinity. 1 क्यों आएगा. वाई स्क्वायर इज मोर देन 0 है ना. Yes sir. Okay sir. वाई स्क्वायर इज मोर देन 0, और नेगेटिव ये हो नहीं सकता बिकॉज स्क्वायर रूट फंक्शन है. तो क्या हो सकता है, खाली 0 या 0 भी नहीं होगा. मोर देन 0 है तो 0 टू इंफिनिटी. खाली पॉजिटिव होगा बिकॉज इक्वल टू 0 भी नहीं है ना. इट्स मोर देन 0. नहीं 1 था एक मिनट में. मोर इक्वल टू 1 था. मोर इक्वल टू 0, 0 इंक्लूड रहेगा क्योंकि आपका डोमेन है मोर इक्वल टू 1. x आपको पता है मोर इक्वल टू 1 है. तो आपने क्या किया, x इक्वल टू वाई स्क्वायर प्लस 1, और इसको इक्वेट कर दिया मोर इक्वल टू 1 से. 1 सब्ट्रैक्ट हो गया. वाई स्क्वायर इज मोर इक्वल टू 0. तो y कैन नॉट बी नेगेटिव. सो कैसा हो गया, y इज 0 टू infinity. That is your fourth question. 6 लास्ट में करते हैं. ये छोटा सा क्वेश्चन है. यहां पे देखो ये कौन सा मेथड लगेगा रेंज निकालने के लिए. जल्दी बताओ मुझे. डोमेन ये है आपका. ये अकेला क्वेश्चन है उस मेथड के ऊपर. कैसा डोमेन है, कैसा डोमेन है, टेल मी. Sir, natural number, limited set. फाइनाइट सेट हमने सीखा ना. फाइनाइट सेट. तो फाइनाइट डोमेन है आपका. केवल 5 एलिमेंट हैं. 5 ही आंसर आएंगे. आपने 9 पुट किया इसके अंदर. F9 क्या आएगा, हाईएस्ट प्राइम फैक्टर ऑफ 9. क्या होगा हाईएस्ट प्राइम फैक्टर ऑफ 9. हाईएस्ट प्राइम फैक्टर ऑफ 9. क्या आंसर आएगा. 3. आंसर विल बी 3. अगर मैं अंदर इसके 10 पुट करता हूं तो क्या आंसर आएगा. Sir, 5. 5. अगर मैं 11 पुट करता हूं तो क्या आंसर आएगा. 11. 11. अगर मैं 12 पुट करता हूं तो क्या आंसर आएगा. 3. 3. और अगर मैं 13 पुट करता हूं हाईएस्ट 13. तो 13 आंसर आएगा. तो आपने देखा पांचों नंबर्स को आपने पुट कर दिया इसके अंदर, क्योंकि हमें करना होता है इस केस में सब्स्टिट्यूशन से. सब्स्टिट्यूट कर दिया हमने. देयरफॉर हमारी रेंज क्या आई, 3, 5, 11 एंड 13. नोट कर लीजिए. 5 नंबर्स हैं डोमेन में
इसका मतलब हमारा जो डोमेन है वो फाइनाइट सेट है, तो जब भी डोमेन फाइनाइट सेट होता है वी हैव टू सब्स्टिट्यूट टू गेट द रेंज। तो हमने हर डोमेन को पुट किया फंक्शन के अंदर, ये हमारा फंक्शन है, तो हमने हर डोमेन को पुट किया इसके अंदर 5 टाइम्स टू गेट 5 नंबर्स। उसमें से आपका 3 आ रहा है 2 बार, और सेट के अंदर हम रिपीट नहीं करते हैं, दैट्स वाई हमने एक बार लिया 3, 5, 11 एंड 13। ये आपका आ गया रेंज। एंड द लास्ट क्वेश्चन, अब जल्दी से देखिए 6th क्वेश्चन को एंड टेल मी इसमें डोमेन दिया है कि नहीं, बताइए Yes, मुझे sir. क्या है डोमेन। R. डोमेन आपको दिया हुआ है क्लियरली x बिलोंग्स टू R, तो डोमेन आपको इसमें दिया हुआ है, इट्स वेरी क्लियर कि डोमेन हमको यहां पर दिया हुआ है। अब डोमेन दिया हुआ है और फंक्शन क्या है, ये हमारा x है, ये हमारा y होगा, x को y होता है, Yes, sir. तो y आपको दिया हुआ है यहां पर x² अपॉन 1 प्लस x², और x हमारा दिया हुआ है रियल नंबर। सोचिए जरा, हमारे पास 3 मेथड हैं, NWR वाला मेथड, इन्वर्ट करने वाला मेथड, और एक ऑब्जर्वेशन मेथड। तो NWR तो बिल्कुल लगेगा नहीं, तो क्या अप्लाई कर सकते हैं, Sir, invert. इन्वर्ट करने से होगा, लेंदी हो जाएगा, अब करके देखना बाद में, अभी नहीं करा रहा हूं मैं। इन्वर्ट वाला Sir, करेंगे, 1 plus x square is not equal to 0. यस, ये मेथड हो जाएगा ऑब्जर्वेशन से ही। कैसे, जो न्यूमरेटर है आपका वो कैसा है, x², कैसा होगा, ऐसा होगा कि नहीं, टेल मी। Yes, sir. और डिनोमिनेटर जो है हमारा वो 1 प्लस x² है, वो कैसा होगा, मोर इक्वल टू 1 होगा कि नहीं। तो जो फंक्शन है आपका y, वो कैसा होगा, पहली बात ये ऐसा होगा कि नहीं, बताइए मुझे, अगर डिवाइड करोगे। Yes, sir. और दूसरी बात, ऐसा होगा कि नहीं, ध्यान से सोचिए जरा, सेकंड वाला पार्ट कैसे आया, बिकॉज न्यूमरेटर इज लेस देन डिनोमिनेटर। देखिए ध्यान से, छोटा क्या होगा, न्यूमरेटर छोटा है डिनोमिनेटर, व्हाट इज स्मॉलर, Numerator. तो जब हम स्मॉल से डिवाइड करते हैं बिगर को, तो आंसर कैसा आना चाहिए हमेशा, लेस देन 1। तो एक तो आपका आंसर आ गया कि इनको डिवाइड करोगे तो मोर देन 0 आएगा, और सेकंड बात कि y हमारा लेस देन 1 होगा। क्यों होगा, बिकॉज न्यूमरेटर इज लेस देन डिनोमिनेटर। तो आपका आंसर आ गया, रेंज इज 0 to 1। ये हमने ऑब्जर्वेशन से किया। ये ऑब्जर्वेशन का एक डिफरेंट क्वेश्चन है, जहां पर आप थोड़ा ज्यादा ऑब्जर्व कर रहे हो अबाउट द बोथ नंबर।